जल्दी कर, सुबह होने से पहले काम खत्म करना है। हो गया, चलो। क्या हुआ, रुक क्यों गए? मेरे हाथ की चैन नहीं है। चेन नहीं है तो कहाँ गई? लगता है वही गिर गई। चल छोड़ यार, अंदर कौन सा कोई पहनने वाला है। नमस्कार शास्त्री जी। राम राम मुखिया जी। बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मुखिया जी, मंदिर के पानी के बारे में बात करने आया था। बहुत मुश्किल आ रही है। आप चिंता मत कीजिए, कल हर हाल में टंकी आ जाएगी और लग भी जाएगी। हमने तो सबकी सुविधा को देखते हुए टॉयलेट भी मंदिर के पास ही बनवाया है, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। सत्य वचन मुखिया जी। अब हम चलते हैं। जय राम जी की। जय राम जी की। कितने दिनों से हाथ खाली था। स्कूल खुल जाए, फिर हमारे बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। फिर देखना होगी तरक्की। क्यों नहीं दीनानाथ जी, हमारी मिश्राई से बात हो गई है, ये काम भी जल्दी हो जाएगा। उन्हें बैठाओ, मैं आता हूँ। आप आ गए भैया, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। माँ कहाँ है? माँ टॉयलेट गई है। क्या हुआ माँ, ठीक तो हो? क्या हुआ मौसी? माँ तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ मौसी? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो मैंने उसको देखा। वो कौन? गीता। गीता? माँ तुम ठीक तो हो? वो कैसे हो सकती है? मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसको देखा, वो वही थी। गीता कौन है? हमारे गांव के पंडित की बेटी,
जो किसी दूसरी जात वाले लड़के के साथ शादी करके भाग गई और मुंह काला कर गई अपने भगवान जैसे बाप का। बेटा मेरा यकीन करो, उसने मुझे पुकारा, मेरा नाम भी लिया। वो बहुत ड्रामनी थी। भैया कुछ तो बात है, मौसी को इतना बड़ा भ्रम भी नहीं हो सकता। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मौसी आप मुझे बता सकते हो हुआ क्या था? मैं बताती हूँ। गीता बहुत अच्छी लड़की थी और सुंदर इतनी जैसे परी हो, और मेरे साथ तो उसका जैसे अटूट रिश्ता था। जब भी उसके घर में पूजा होती तो वो मेरे लिए प्रसाद खुद लेकर आती थी। लेकिन उस दिन गीता, जी बाबा। ये फल उठाओ और अंदर ले जाओ। और सुनो, जी बाबा। वो मेरे कपड़े। बाबा आपके कपड़े मैंने धो दिए हैं, सुखा दिए हैं, इस्त्री भी कर दिए हैं और टांगे वाले को भी वापस भेज दिया है। और जो आपकी सामग्री थी ना, वो भी मैंने तैयार कर दी है। और बताओ बाबा। मुझे पता था। अगर पता था तो पूछा क्यों? तेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने को। बातें ही सुनते रहो, आप इसकी शादी के बारे में मत सोचना, इतनी बड़ी हो गई है। आप तो बस लोगों की शादियां करवाओ। माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं कर। सुन लो क्या कह रही है तुम्हारी प्यारी बातें करने वाली। अरे हो जाएगी शादी, इसके पीछे मत पड़ी रहा करो। बाबा मैं लिखी मौसी के घर जाऊँ? अरे सुन तो। अरे जाने दो, क्यों टोक रही हो उसको? मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, छोरी हाथ से निकल जाएगी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी जरूर। अरे गीता कैसी हैं आप? मैं आपके लिए प्रसाद लेके आई हूँ। ये गीता है, शास्त्री जी की बेटी। हेलो। नमस्ते जी। ये हमारे गांव के नए डॉक्टर हैं, रशीद। हमारे पास वाला घर इन्होंने किराए पर लिया है। तो आप मुस्लिम हैं? जी। तो फिर आप ये प्रसाद नहीं लेंगे? मेरे लिए सारे धर्म एक समान है, मैं सभी का आदर करता हूँ। वैसे भी अल्लाह और राम एक ही है। यह लीजिए प्रसाद। उसके बाद वो दोनों जाने अनजाने एक दूसरे से मिलते थे। गीता कभी कभी प्रसाद देने के बहाने डॉक्टर से मिलती थी। फिर वो कभी मेरे घर, कभी रास्ते में एक दूसरे से मिलते। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे इंसान की तरह मिलते थे, पर उनके दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता था। और फिर एक दिन गीता तुम इतनी रात को? सब ठीक तो है? राशिद जी अब मेरे साथ जल्दी चलिए, बाबा की तबीयत बहुत खराब है। रुको मैं अपना बैग लेके आता हूँ।
चलो। अच्छा हुआ बेटे तुम आ गए। देखो तो जरा इन्हें क्या हुआ है। घबराने की कोई बात नहीं है, बीपी लो हो गया है। मैं टैबलेट दे देता हूँ, ठीक हो जाएंगे। इसमें बीपी की एक ही गोली है, ये इन्हें अभी दे देना। और गीता तुम मेरे साथ चलो, और टैबलेट की जरूरत पड़ सकती है, इनको रात को देनी पड़ सकती है। गीता ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना। माँ तुम पापा का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। गीता तुम बैठो, मैं दवाई लेके आता हूँ। ये दवाई उन्हें दे देना। अच्छा मैं चलती हूँ। रुको, थोड़ी बारिश थमने दो, तुम भीग जाओगी, बीमार हो जाओगी। नहीं मुझे जाना होगा। रुको, थोड़ी बारिश थमने दो, भीगने से तुम बीमार हो जाओगी। मुझे जाना होगा। फिर उसने एक दिन सारी बात मुझे बताई। उसने बताया कि वो मां बनने वाली है। मैंने रशीद से बात की। रशीद ने भी गीता का साथ दिया और शादी के लिए तैयार हो गया। गीता बहुत खुश थी। शास्त्री ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मेरे बाबूजी नहीं मानेंगे, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है? कोर्ट मैरिज। वो हमें मार डालेंगे। डरो मत गीता, कानून हमारे साथ है। हम कोर्ट मैरिज करेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत गीता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। गीता, नामुराद पागल हो गई है क्या? पुजारी की बेटी होकर दूसरी जात वाले से रिश्ता जोड़ती है। पंडित जी, जातवात कुछ नहीं होता है। आप चुप रहिए। आपके घर में होता होगा, लेकिन हम अपनी जात के पक्के हैं। मेरी बात तो सुनिए। बस कीजिए। हमारा और मजाक मत बनाइए। हमें तो माफ कर दीजिए। और आज के बाद गीता से मिलने की कोशिश मत करना। और तू तो चल। बाबूजी मेरी बात तो सुनो। बाबूजी मेरी बात। ले संभाल इसको। हमारा मुंह काला करवाती फिर रही है। इसने उस डॉक्टर के साथ, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। करमजली, इसी दिन के लिए पैदा किया था। हमारी इज्जत के बारे में कुछ तो सोचती। आप मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए। पर तू क्यों नहीं समझती? वो मुस्लिम है और हम हिंदू। ये शादी कभी नहीं हो सकती। मेरे पेट में उस मुस्लिम का बच्चा है। फिर अगले दिन चिट्ठी मिली कि वो रशीद के साथ भाग गई। उसके बाद उन दोनों को किसी ने नहीं देखा। कितना बुरा हुआ गीता के साथ। देखा, वो चली गई थी तो यहाँ कैसे हो सकती है? लेकिन सच में मैंने उसे देखा है। हो सकता है गीता घर से भागी ही ना हो, कोई और बात हो। और क्या बात हो सकती है? ये तो वहीं जाकर ही पता चलेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मौसी,
हम सभी चलेंगे। अगर सच्चाई का पता लगाना है तो हमें वहां जाना ही होगा। सीमा, तू आखिर करना क्या चाहती है? मुझे लगता है वो जो भी चीज है वो मौसी से कुछ कहना चाहती है। तो क्या माँ को अंदर जाना चाहिए? नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तो फिर अंदर जाएगा कौन? चलो जहां से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रुको, मैं जाऊंगी अंदर। सीमा, पागल मत बन। सीमा, रुक जा बेटी। सीमा, सीमा पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं, आप लोगों जो मुझे अभी तक समझ नहीं सके। कितने दिनों से अपने माथे पर कलंक पे लिए घूम रही हूँ। भगोड़ी बना दिया है आप लोगों ने मुझे, भगोड़ी। गीता तुम? हाँ, गीता। याद आया? सीमा, ये तो गीता के गहने हैं। पंडित बोल, तू तो कहता था गीता भाग गई है, फिर यहाँ कैसे? मुझे नहीं पता। लगता है डॉक्टर ने मेरी बेटी को मार दिया। झूठ बोलता है जे। वो उससे क्यों मारेगा? वो तो उससे बहुत प्यार करता था। सच बता। मैं सच कह रहा हूं जनाब, मुझे नहीं पता ये कहां से आया। सर, ये किसी का ब्रेसलेट मिला है। ये ब्रेसलेट तो किसी मर्द का है, पहचानते हो उसे? उसी डॉक्टर का ही होगा। नहीं, ये डॉक्टर का नहीं है। गीता, तुम कैसे कह सकती हो? ध्यान से देखिए सर, इस पे ओम लिखा है, जबकि डॉक्टर राशिद तो मुस्लिम है। पंडित झूठ मत बोल, सच बताइए किसका है। पंडित जी, शक की सुई सारी आपके ऊपर जा रही है। सच सच बता दीजिए, वरना हमें दूसरे तरीके भी आते हैं। एक मिनट रुकिए सर, मैंने ब्रेसलेट पहले भी कहीं देखा है। कुछ याद करने की कोशिश करो। याद आया, ये तो राजेश का है। राजेश? राजेश इस पंडित का बेटा। कहाँ है राजेश? सर वो तो फौजी है, पिछले 1 साल से गांव में आया भी नहीं है। तो ये ब्रेसलेट कहाँ से आया? ये तो पंडित ही बताएगा। चलो पंडित जी, अब आप पकड़े गए। मैं सच कह रहा हूं जनाब, मुझे कुछ नहीं पता। बताते हो या? बताता हूं जनाब, सब बताता हूं। उस दिन जब हमें पता चला कि ये करम जली मां बनने वाली है, तो हमारी सारी बातें राजेश ने सुन ली। वो दरवाजे पर ही खड़ा था।
चिंता मत कर, मैंने सब कुछ सुन लिया है, सब ठीक हो जाएगा, तू बैठ। हे भगवान। भैया भैया ये क्या कर रहे हो आप? भैया भैया ऐसा मत करो। नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, मुझे छोड़ दो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। भैया भैया प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं भैया, नहीं भैया, भैया भैया नहीं नहीं प्लीज मुझे जाने दो। नहीं भैया, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। भैया 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 तुम सब बचोगे नहीं, मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे, छोड़ो। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? माँ तुम डरो मत, हमें लाशें ठिकाने लगानी होंगी। किसी को पता तो नहीं चला? नहीं, सब ठीक है। माँ तुम मेरा बैग और कॉपी पेन लेकर आओ जल्दी। ये लो बाबा चिट्ठी, ये मैंने गीता की तरफ से लिख दी है और ये सबूत होगा कि गीता डॉक्टर के साथ भाग गई है और किसी को शक भी नहीं होगा। अच्छा बाबा मैं चलता हूँ, और हाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इधर आया था। फिर वो चला गया। हमने साबित कर दिया कि हमारी बेटी डॉक्टर के साथ भाग गई। बड़ा पापी है तू पंडित, अपनी बेटी को ही जलाकर मार डाला। मैं कातिल नहीं था, मेरी बेटी ने मुझे कातिल बनने पर मजबूर कर दिया। अच्छा हुआ वो मर गई, उसके साथ ऐसा ही होना था। कुछ भी कहो पंडित, जुर्म तो तुमने किया ही है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अरेस्ट हिम। पंडित जी, उसने कोई पाप नहीं किया था। प्यार करना कोई पाप नहीं है। अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का हक सभी को है। जब भगवान ने किसी में फर्क नहीं किया तो हम सब कौन है फर्क करने वाले? विजय, इन दोनों लाशों को कस्टडी में ले लो, एक एफआईआर दर्ज करो और राजेश को वांटेड घोषित करके उसके नाम का वारंट उसकी यूनिट में भेज दो। लेके आओ उस साले को, मैं बताता हूं कैसे जलाते हैं। चलो।